वरुण, आपने कहीं कहा था कि कभी भी जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो आप हमेशा अपनी मम्मी को वो स्क्रिप्ट के बारे में ज़रूर बताते हैं, और आपने ये भी कहा था कि माँ का जो इंट्यूशन होता है वो हमेशा सच होता है। ये बात आपके लिए कितनी खरी उतरी है? बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल ये करता हूँ। एंड जिस तरह से मेरे फैमिली में कोई फिल्म बैकग्राउंड से है नहीं, मैं जब शुरुआत भी करी थी तो नो वन वी डिडंट नो कि फिल्में कैसे बनती है, एक्टिंग में का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है। हम भी मतलब एक रेगुलर मिडिल क्लास घर से, और जब मैं मुंबई आया तो आज तक भी जिस तरह से मतलब अब मेरे को लगभग 12 साल ऑलमोस्ट हो गए विद द ग्रेस ऑफ गॉड काम करते हुए, तो कोई भी मेरे पास फिल्म आती है या फिर मैं किसी चीज़ को, कोई मेरे पास सब्जेक्ट आता है, तो मैं अपने मॉम को एक ओवरले बताता हूँ उसके ऊपर का। तो उनको अभी भी टेक्निकल समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, लेकिन कि मम्मा ये कहानी है, इस तरह से ऐसे होगा। एंड वो मम्मी फिर मेरे को बताते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी लग रही है, वरुण ये बहुत मज़ेदार लग रही है, इसमें ना बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, और मैं जेन्युइनली जाके वो चीज़ हाँ बोल देता हूँ। एंड मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि एक आपकी इंट्यूशन होती है, करेक्ट। आपका गट होता है, एंड लेकिन आपका खुद का गट अपने प्रति कई बार करप्ट भी हो सकता है, यू नो, लाइक बिकॉज when you are thinking something there's a lot which is happening in your subconscious also, but कहीं ना कहीं आपको जो डिसाइड करना है आप उसके प्रति बेंड हो जाते हो। बट आई थिंक मम्मी का जो इमोशन होता है वो अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्योर होता है और वो एकदम अनफिल्टर्ड होता है। एंड सो दैट्स वाई मैं कुछ भी होता है उनसे पूछता हूँ, और उनका गट जो कहता है, उनके अंदर से एकदम से जो आवाज़ आती है, मैं उसको ट्राई करता हूँ फॉलो करने का। तो अभी तक मैं यही करता आया हूँ, एंड आई रियली होप कि लाइफ लॉन्ग में यही करता रहूँ और यही करता रहूँ, बिकॉज देयर इज नथिंग more purer than an emotion which is your mother's emotion or father's emotion or your siblings emotion, like the core family. I think they wish the very well for you always, and उनके अंदर की आवाज़ सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।